हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रिशेड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैप का न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें कवर करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अच्छा, ये जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये टीवाई बीकॉम को ऑलरेडी हो चुका है सेमेस्टर 5 में और आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर 6 में। मतलब टीवाई बैफ के लिए सेमेस्टर 6 और यही टॉपिक टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में ऑलरेडी पढ़। मैंने ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद फिर से रिकॉर्ड किया। 1 साल पहले हमने ये टॉपिक रिकॉर्ड किया था, आप भी 1 साल बाद फिर से सेम चीज़ है, जो भी 1 साल पहले पढ़ाया था वो भी और ये भी सब सेम ही, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं। तो बिफोर स्टार्टिंग, what is investment? What is investment? Anyone? Amount invested by any person to earn profit is said to be an investment. सिंपल भाषा, इंग्लिश में, हिंदी में, पैसा बहुत है, बचत है, लगा दो कहीं पे, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, हाँ या नहीं, उसी को आप इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट का मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड यूज करा तो अच्छा नहीं। इन्वेस्टमेंट का मकसद है इंटरेस्ट। क्या बात है, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज प्रॉफिट इज फॉर बिजनेस पर्पस। इन्वेस्टमेंट में जो आप कमाओगे उसे प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले। एक पढ़ने वाले हो जहां पे आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट ही कमाओगे, और एक जिसमें आप शेयर्स में पैसा लगाओगे और रिटर्न में डिविडेंड कमाओगे। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आपके सिलेबस में आने वाला है, एक है इंटरेस्ट और एक है डिविडेंड। ठीक है क्या? डिविडेंड मतलब शेयर्स वाले सम, और इंटरेस्ट मतलब जैसे डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस सब में आपने पैसा लगाया है और बदले में आपको इंटरेस्ट मिले। ठीक है क्या? पक्का? कुछ स्टेप्स वगैरह पढ़ा दूंगा, वो स्टेप्स को फॉलो करना तो मे भी आपके लिए इजी हो जाए। पहला मैं फोकस करूंगा वर्किंग पे। इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्किंग को दिया है। वर्किंग बना लूंगा अच्छे से, एकदम अच्छे से वर्किंग बना लूंगा। तो जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। ओनली फिल इन द ब्लैंक, बिकॉज मेरे पूरे वर्किंग में सब आंसर्स रहेंगे। खाली आपको उठाने का, लिखने का, उठाने का, लिखने का, उठाने का, लिखने का, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? दिख रहा है? वेरी गुड, बस सुनना था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मतलब साल कभी खत्म हो रहा है, खत्म होएगा मार्च में तो चालू कभी होएगा? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, साल खत्म हो रहा है मार्च में तो चालू होएगा अप्रैल में, दिसंबर में खत्म होएगा तो ये याद रखना, ईयर एंड, ईयर एंड है मार्च। ठीक है। मिस्टर रवि ब्रॉट एंड सोल्ड द फॉलोइंग 12% डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट। इस बंदे ने खरीदा बेचा डिबेंचर्स को। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100। किससे खरीदा है? एबीसी कंपनी से। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल बाय एबीसी, एबीसी उसको इंटरेस्ट जो दे रहा है वो कब कब दे रहा है? 1 अप्रैल को दे रहा है और 1 अक्टूबर को। क्या रहता है इंटरेस्ट का ना, अलग अलग चीजें रहती है। कोई मंथली इंटरेस्ट देता है, कोई क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है, कोई हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है, कोई ईयरली इंटरेस्ट देता है। मंथली इंटरेस्ट आ सकता है, क्वार्टरली 3 मंथ्स पे आ सकता है, या हाफ ईयरली 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट आ सकता है, या ईयरली इंटरेस्ट आ सकता है, डिपेंड करता है। इंटरेस्ट कोई भी तारीख पे, इधर उसने दिया है 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को वो इंटरेस्ट देने वाला है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, कोई नहीं, पर्टिकुलर डेट वगैरह सब दिया है। क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर दिया हुआ है। मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च, ये तो 31 मार्च तो ईयर एंड है। ईयर एंड पे जो भी कुछ है उसका कुछ मार्केट प्राइस दिया 90 रुपए डिवेंचर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको यही प्रिपेयर कर रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किस चीज का? 12% डिवेंचर्स। ठीक, चलिए वर्किंग स्टार्ट करें। वर्किंग में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैलेंडर। कैलेंडर वर्किंग में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैलेंडर। साल कभी खत्म हो रहा है? मार्च में, तो चालू कभी होएगा? अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलेंडर कौन से ईयर का कैलेंडर? ये 19 में खत्म होगा तो 18 में चालू होगा। कैलेंडर का ईयर इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? कैलेंडर बनाने के बाद इंटरेस्ट कब मिल रहा है देखो, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। तो मैंने ऐसा कुछ 1 अप्रैल के ऊपर ऐसा दीवार जैसा बनाया है, तो दिख रहा है? दिखा दिखा दीवार दिखा। 1 अप्रैल में बनाया और एक दीवार बनाने का किधर? अब क्योंकि दीवार साल के स्टार्ट में बना है तो एंड में भी बना देने का। अगर साल के स्टार्ट में नहीं बनाया तो एंड में भी नहीं बनाना, ये पॉइंट याद रखो। अगर दीवार इंटरेस्ट का दीवार ईयर के स्टार्ट में है तो ईयर के एंड में, सर अगर ईयर के एंड में रहेगा तो ईयर के स्टार्ट में बन जाएगा। एंड में है तो स्टार्ट में आएगा, स्टार्ट में तो एंड में आएगा, बाकी कुछ नहीं, ये याद रखना है। अब यहाँ पे स्टार्ट में था तो एंड में भी दीवार आया, और अगर एंड में होता तो स्टार्ट में भी आया। बाकी का चीज बाद में सोचेंगे, अभी के लिए इतना ही याद रखो। ये क्लियर है? पक्का? ये जो मैंने बनाया वो दीवार बनाया। इसमें से ऐसा कोई लोग है जिसका स्पेशल पावर है ऐसा कोई? सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब इस दीवार के बाहर आप देख सकते हो क्या? मैं भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये कि इस दीवार के ऊपर क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसके ऊपर ये मंथ दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, बट मतलब अगर मैं जुलाई में हूं तो मुझे कितना मंथ दिखेगा? 3 मंथ दिखेगा, जून, मई, अप्रैल। ऊपर देखना, ऊपर दीवार ऊपर है ना, दीवार किधर है? इधर आया, अगस्त में आया, 1 2 3 4 महीना दिखेगा। अगर मैं सितंबर पे हूं, हमेशा ऊपर देखना है क्योंकि सबको हाँ बात, वेरी गुड। अभी अक्टूबर पे, मैं 1 अक्टूबर पे हूं, कुछ भी दिख रहा है क्या? सीधा सर पे दीवार है ना। लेकिन मैं अगर 1 नवंबर पे हूं तो अक्टूबर दिखेगा। ये सिर्फ बोल दिया हो, आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। पॉइंट क्लियर? भाई मैंने पहला वर्किंग के लिए कैलेंडर बनाया, कैलेंडर बना के इंटरेस्ट का दीवार बना। अभी तक 3 कॉलम बना रहा हूं, एनवी, INT, कॉस्ट। यस, ब्रैकेट में कुछ लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या भूल सकता है क्या? क्या स्टार्ट करते? मानसी, वाई, दिस इज एक्स, समझा तेरे को? वाई मीन्स प्रेजेंट, एक्स मीन्स एक्स, समझा तेरे को? क्या? यस, वेरी गुड। तो यहां पे मानसी आंख नहीं दिखाते बेटा, वो है नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। और कॉस्ट हमेशा किसको याद रखने का अफजल? किसको? वेरी गुड। ये 3 कॉलम बनाने का। अब कैनन जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको इधर प्रेजेंट करना है, ज्यादा सोचने का। यहां से चालू करेंगे, 1 6 18, 6 मीन्स जून, 1 जून 2000। बाकी सब चीजें तो हमने सॉल्व कर ही लिया था। 1 जून 2018 को ब्रॉट, हमेशा ब्रॉट मतलब क्या बात है, खरीदा कभी? 1 जून, अप्रैल, मई, जून, देखा राउंड करके सा एरो आया, इधर लिखिए परचेज, मेहनत, परचेज। कितना ब्रॉड किया बाबा? 1050, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना? 1050 डिबेंचर्स खरीदा, जिसका फेस वैल्यू कितना है? तो 1050 इंटू 100 करेंगे, 1,05,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर खरीदा नहीं है, इतने का खरीदा कितने में? 95 रुपीज में। और ब्रैकेट में उसके बाहर लिखा है एक्स इंटरेस्ट, बराबर है। और हमेशा जिंदगी में एक्स को याद करने का, ठीक है। तो अब 95 से क्या करने का?
अभी नहीं समझेगा, लेटर ऑन समझाने दो मेरे को। 1050 इंटू 95 करो, 99,750 ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बहुत जरूरी। समझा ये? इतना समझा? समझा बेटा? वेरी गुड। मालूम मेरे को। साक्षी तेरा क्या लगा, नहीं याद है? तुक्का मारा था। चलो 1 सितंबर वापस ही क्या किया, खरीदा। सितंबर आजा देख, कभी कभी ऐसा ओवर एक्टिंग करना पड़ता है। 1 सितंबर क्या किया मैंने, ब्रॉड कितना, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, तो 350 इंटू 100 35,000 का। कितने में खरीदा भाई, कम इंटरेस्ट, तो 350 इंटू 90 31,500। इधर क्या लिखा, कम इंटरेस्ट। अरे बताएगा ना बेटा, अभी लिख, बेटा दिल टूटेगा, रुक। यहां तक क्लियर है मानसी? नहीं तेरा नहीं, यहां तक क्लियर बेटा? नहीं वो कम हो गया ना बेटा, कम होता है तो दुखता है। यहां तक क्लियर है? आगे 1 दिसंबर क्या हो रहा है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर सर यहाँ पे कलर चेंज किया, सेल करने का कलर चेंज, परचेज का रेड, ग्रीन प्लान। तो सेल्स किया, कितना सेल्स किया देखो जरा, 700। नॉमिनल वैल्यू 100 ही है, ये बदलता नहीं है। नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू बोल सकते हैं आप इसे। तो 700 इंटू 100 70,000 हो गया, कितने में 95, तो 700 इंटू 95 बुझे, कहा बोला है एक्स लिख दिए। 1 फेब, 1 फेब का किए हैं, विराट खरीदे, परचेज कितना 500, कितने में 96x। समझा? अब साल खत्म हो गया, तो देखो कुछ बैलेंस कितना बचा है। अब वो कैसे पता चलेगा, 1050 था, 350 और आया तो 1400 हो गया, उसमें से 700 चला गया तो 700 बचा, फिर 500 आया, मतलब ईयर एंड पे बैलेंस कितना है 1200। एक का वैल्यू 100, 1,20,000, लेकिन इसका कॉस्ट नहीं दिया है और वो हमको फाइंड करना। लेकिन इसका मार्केट प्राइस तो दिया है कि 31 मार्च को जो भी तुम्हारा बैलेंस है उसका मार्केट प्राइस कितना है। मेरे पास बैलेंस कितना था 1200, 1200 था 90 के हिसाब से, मार्केट प्राइस है 1,08,000, लेकिन उसका कॉस्ट मालूम। वर्किंग समझ में आया है यहां तक? पक्का समझा है? पक्का समझा है? अब वर्किंग में क्या खाली लग रहा है, बाकी सब तो हो गया सर, ये एक्स और कम पढ़ाएंगे, इतना क्लियर है। अब इंटरेस्ट के लिए जो अपन ने प्लॉट किया है ना, उधर जाके खड़े होने का और दीवार को देखना, समझ में आया? जैसे इधर कुछ भी है क्या, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, 1 जून है, अगर आप ध्यान दो तो 1 जून है, तो जून के ऊपर खड़ा हो और ऊपर दीवार की तरफ देख रहा हो, तो कितने महीने दिख रहे ऊपर, 2 महीने दिख रहे ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितने महीने के लिए, 2 महीने। कितना परसेंट इंटरेस्ट, तो डिबेंचर कितना परसेंट था 12%। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, तो 1,05,000 का 12% कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 2,100। परफेक्ट, अरे हाँ 2,100। समझा? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सितंबर पे आ गए, खड़े हो गए सितंबर पे। ऊपर कितना महीना दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ये दीवार नहीं है, दीवार तक दिखेगा अपने को, कोई सुपर पावर तो नहीं है, तो दीवार तक तो देखेंगे। ये तो मार्किंग था, तो ऊपर 5 महीना है, तो 35,000 के ऊपर 12%, 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 1750। क्या 175? अरे ये समझा या नहीं? पक्का? सर अब बड़ा वाला दीवार आ गया,
आया ना, ये दीवार आ गया ना ये वाला। हाँ नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाएगा बेटा, ये मेरे को मालूम है। क्लियर है। अब ये जो दीवार है, ये दीवार, इस दीवार की टाइम पे जब आप आओगे बड़ी दीवार पे तो देखेंगे बैलेंस कितना है एक्चुअल में, क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने पे मिलने वाला है। अब देखो ऊपर का 6 मंथ्स और फिर नीचे 6 मंथ्स है, इसे 6 मंथ इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब इधर हमारे पास जितना भी बैलेंस रहेगा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट, ये दीवार इधर है और ऊपर 6 महीना है। तो इस तारीख को 1 अक्टूबर समझो या 30 सितंबर, एक ही बात है। तो कितना बैलेंस है, 1050 था, 350 आया, मतलब इस तारीख को 1400 बैलेंस है। 1401 का वैल्यू 100, तो मेरे पास बैलेंस 1401 का वैल्यू मतलब 1,40,000 है बैलेंस। 1,40,000 पे कितना परसेंट, 12% निकालो। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए निकालोगे तो 8,400। ये बैलेंस का इंटरेस्ट समझ में आया है, पक्का। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। सर सेल्स आ गया, डरने का नहीं, जो भी अपने को वहां पे जाना है ऊपर देखना है। यहाँ पे आए ऊपर देखो कितना महीना है, 2 मंथ दिख रहा है। तो 70,000 पे 12% कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए 1,400। अरे समझा ये, पक्का समझा है, एनी डाउट, 100% क्लियर। आगे बढ़ेंगे, फेब पे आ गए, फेब है ना, 1, 2, 3, 4, तो 50,000 पे 12%, 4 महीने के लिए 2,000 रुपए। ठीक है, ट्रिक बाद में बताऊंगा इसका कैसे आता, अभी के लिए ठीक है, ये समझा। आगे जाएंगे, सर ईयर एंड आ गया, दीवार आ गई, तो बैलेंस मालूम है 1200 है, निकाला है मैंने 1200, मतलब 1,20,000 के ऊपर 12%, 6 महीने के लिए 7,200 बराबर। अब क्या मिसिंग है, सिर्फ ये कॉस्ट, बाकी सब हो गया। सर आपने कम और एक्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, करें, इतना वर्किंग समझ में आ गया है, पक्का कैनन 100%। नाउ मैम यहाँ पे अब हमको क्या करना है, आप ही को बोल रहे हैं टिकली वाली, यहाँ पे ध्यान दे। नेक्स्ट, मैंने इधर एनवी और कॉस्ट ऐसा कुछ कॉलम बनाया है, दिख रहा है, ये क्यों बना है, जो मेरा बैलेंस है ना इसका कॉस्ट फाइंड कर, ज्यादा सोचते नहीं है यहाँ पे, सिंपल कॉस्ट के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, एक्स। सबसे पहला नॉमिनल वैल्यू 1,05,000 था, जिसका कॉस्ट कितना था, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, परचेज किया, कितना परचेज किया, परचेज किया तो ऐड करूंगा 31,500 कम, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब हिंदी वाला कम, कम इंटरेस्ट मतलब हिंदी वाला कम, हिंदी वाला कम मतलब कम, इंग्लिश में कम ऐसा होता है, मैंने बोला ना हिंदी वाला कम तो ऐसा कर रही हूं बेटा, हिंदी वाला कम, कमी करा, कम कम कम, कळलं का, कमी करा कम करा, इसका मतलब जब भी कम इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट को कम करने का, ये लो इसको भी फ्री करो, इसको भी कम किया। और कैनन कैसे, ध्यान दे बेटा, हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दे, 30/500 में से कम करेंगे, क्या कम करेंगे यश, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमने निकाला है कितना मानसी, 1,750, तो 31,500 में से 1,750 को कम कर दो, कड़ा क्या, बस यही फर्क है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट को कम करो, वो एक्स बन जाएगा। पहले यश अकेला था, फिर उसके जिंदगी में कोई आया, फिर उसने कम कर दिया, वो क्या बन गया, एक्स। बाबू कुछ भी बोलता है, तो एक्स बनने के लिए किसी को तो कम करना पड़ेगा कि नहीं, किसको कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, समझा ये। तो कम में से इंटरेस्ट निकाल तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और हमको एक्स ही लेना है, समझा ये। तो इसलिए
31,500 में से 1750 को कम कर दो 29,700। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सेल्स कर रहे तो अपन इसका टोटल मारेंगे। पहले टोटल लेंगे, टोटल 1,05,000 प्लस 35 1,40,000 और इसका टोटल ले लेंगे 1,29,500। इसका मतलब ये है कि मैंने अब तक 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है जिसका कीमत है 1,29,500। इसमें से मुझे बेचना कितना है 70,000, तो उसका कॉस्ट कितना सर दिया है ना, मैं बोलूंगा ये सेलिंग प्राइस दिया है, हमने इतने में बेचा है ना, बट इसका कॉस्ट कितना ये मालूम है क्या, नहीं, तो उसका कॉस्ट यहाँ पे मिल गया 1,40,000 का कीमत 1,29,500 है, तो 70,000 का कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 64,750, ये उसका क्या बन गया कॉस्ट। बेचा 66,500 में, बस उसका कॉस्ट इतना। अब बैलेंस निकालेंगे, बेच दिया है तो 1,40,000 में 70 जाएगा तो 70, इसमें से माइनस करोगे सेम 64,750 आएगा, आधा आधा हिसाब है। अरे समझ गया भाई, सेल्स का हिसाब इस कंप्लीटेड, अंडरस्टूड। फिर परचेज किया है तो क्या करूंगा, ऐड, कितना परचेज किया 50,000, अरे हाँ एक्स डायरेक्टली ऐड कर दो। फिर सर बैलेंस, तो 70 प्लस 50 1,20,000 आया, 64,750 प्लस 48 1,12,750, ये मिल गया कॉस्ट। अब थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड में जाता है। 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट आता था, उसमें एक एडजस्टमेंट कंपलसरी आता था, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट होता, मार्केट प्राइस 1,80,000, कॉस्ट प्राइस 1,50,000, विच एवर इज हाई, लोअर वैल्यू लिखते थे। हाँ हाई वैसे ही बोलने वाली थी, हाई बोल रही है, बोलती नहीं लोअर ही बोल रही थी, हाँ लोअर बोल रही थी मैं। अभी मेरे को कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 1,12,000 और इसी का मार्केट प्राइस कितना है 1,08,000, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में लोअर वैल्यू कौन सा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1,08,000। अरे समझ में आया, अब अपना प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। 1,08,000 1,12,000 में से कम वैल्यू कौन सा है, तो 1,08,000, सर ये 1,08,000 कहां से आया, पहले मार्केट प्राइस दिया था 1,200 बैलेंस था, 90 से मल्टीप्लाई किया, मार्केट प्राइस निकाल के रखा था, हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकाला। अगर ये लोअर रहता ना तो मेरा प्रॉब्लम टैली हो जाता, क्योंकि मैं यही वैल्यू कॉस्ट कैलकुलेट करके आ रहा हूँ, यही आंसर, तो ये टैली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्केट प्राइस लिख रहा हूँ तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा कितना 4,750, कैसे 1,12,750 1,08,000, दोनों में डिफरेंस कितना है 4,750 का डिफरेंस है, तो आपको 4,750 का डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को डालने का प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप ये प्राइस लिख दोगे प्रॉब्लम टैली, और अगर आप मार्केट प्राइस लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, इनमें जो डिफरेंस रहेगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप पहला वर्किंग और दूसरा वर्किंग समझ में आ गया अच्छे से, एकदम वेरी क्लियर बताओ, इतना डिफिकल्ट सम ऐसा ही है, खाली ट्रांजैक्शन बढ़ा देंगे। अभी जैसे एक सेल्स है, वैसे 2 सेल्स करेंगे, 3 सेल्स करेंगे, 3 परचेज है, 5 परचेज करेंगे, बाकी ट्विस्ट टर्न कुछ भी नहीं, इतना ही, इंटरेस्ट वाला सम इतना ही है। क्लियर है, ये पार्ट समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में आ गया। अब तीसरा पार्ट बनेगा जो कि होगा सेल्स अगर किया है तो, अगर सेल्स नहीं किया तो नहीं बना। अब सेल्स किया है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे, तो आपने एक ही सेल्स किया है, जो सेल्स किया है उसका कॉस्ट प्राइस मिला है कितना है 64, बेचा कितने में 66,500, तो कॉस्ट प्राइस 64,750, सेलिंग प्राइस 66,500, 64 का सामान 66 में बेचा, फायदा है कि नुकसान, कितना प्रॉफिट है, दैट्स इट, खत्म, वर्किंग हो गया। ये 0 मार्क्स, कुछ भी मार्क्स नहीं है, इसको कुछ भी मार्क्स नहीं है, तो क्यों करवाया सर। अब इसको करने के बाद आप आंसर खाली फिल इन द ब्लैंक करोगे, और वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट
डेट पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट दिख रहा है, एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। अब खाली डेट वाइज जाओ और फिल इन द ब्लैंक करते जाओ, सब चीज आपके पास है, फिल इन द ब्लैंक करो। कॉलेज के टीचर्स ये नहीं बताएंगे आपको, इधर डायरेक्ट बोलेंगे कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो, एंड फिर आप समझोगे नहीं कि इंटरेस्ट कहाँ से आया, प्रॉफिट कहाँ से आया, एंड क्या किधर से आया। ये वर्किंग बना दियो, खाली फिल इन द ब्लैंक करो। जैसे तारीख के हिसाब से जाऊंगा, परचेज किया तो एंट्री क्या है, परचेज किया तो एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट में 1 जून 2000 को परचेज किया तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, 1,05,000। इंटरेस्ट कितना 2,100, कॉस्ट कितना 99,750। समझ में आ गया। तारीख 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 सर, फिर परचेज किया है, फिर परचेज किया है टू कैश और बैंक 35,000, 1750, 31,500 नहीं है इधर, क्यों, कौन सा वैल्यू है, कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ में आ गया। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो वर्किंग बनाया था, हमने 35,000 का परचेज किया, इंटरेस्ट 1750 एंड 31,500 कम इंटरेस्ट है, और हम यहाँ पे कॉस्ट में कम इंटरेस्ट नहीं एक्स इंटरेस्ट लिखते, तो उसमें से इंटरेस्ट को क्या करना है, कम, माइनस करके अमाउंट लिखा। समझ में आ गया पॉइंट, पक्का समझा। नेक्स्ट उसके बाद, सर फिर तो दीवार है, और दीवार पे क्या मिला, इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट मिला तो नॉर्मल एंट्री क्या आएगा, बताओ जरा, इंटरेस्ट मिला तो एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका है, इन्वेस्टमेंट का ही है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,004। समझा या बाउंसर गया, समझा या बाउंसर गया, पक्का। बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। सर सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा डेबिट, सेल्स करोगे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो क्रेडिट। और इधर सिर्फ कैश और बैंक कैश और बैंक कैश और बैंक ही है, डेबिट में भी क्रेडिट में। तो सेल्स किया तो बाय कैश और बैंक, कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 70,000, इंटरेस्ट 1400, 66,500, 70,000 1400 66,500। आज समझा भी, फायदा हुआ था कि नुकसान, इन्वेस्टमेंट बेचा था तो मुझे प्रॉफिट हुआ था कि लॉस, देखो वर्किंग बनाया था, 1750 का प्रॉफिट हुआ था। जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट के कॉलम में 1750। जब भी सेल्स करोगे, जब भी सेल्स करोगे तो फायदा नुकसान तभी की तभी सॉल्व हो जाएगा। तारीख वही रहेगा जो इधर है, 1 दिसंबर 1 दिसंबर। समझाइए। दिशा उसके बाद क्या है, सर परचेज किया, परचेज किया है तो एंट्री क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो टू कैश और बैंक। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, 50,000, 2,000, 48,000। फिर बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो बाय बैलेंस 1,20,000, 7,200 और 1,08,000। हो गया खत्म सम। किसमें, समझ में आ गया। अब क्लोजिंग मारते, इसका टोटल, टोटल देखो टैली हो गया, टैली होएगा, बट क्या कॉस्ट टैली होएगा, नहीं, क्यों, 1,12,750 कॉस्ट का टोटल होना चाहिए था, लेकिन हमने 1,08,000 लिखा है। तो अब इसका इधर का टोटल लोगे, इधर का टोटल माइनस करके चेक करना, मैंने उनका डिफरेंस कितना बताया था, 4,750, बैलेंस आएगा 4,750 ही आएगा। करके 100% देख लो, भरोसा नहीं है तो देख लो, जरा भरोसा नहीं, मानसी को भी भरोसा था, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, देखा नहीं था, मेरे को माने तो 2 जन ही है मेरे को शक करने वाले, यहाँ देख लिए, देख ले कर ले ना फिर, है क्या आगे लाइन पे, यहाँ तक क्लियर है।
इसे हम लोग कहेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखो, नॉर्मल ये टैली हो जाता है, अगर मार्केट प्राइस लोगे तो टैली नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस लिखोगे टैली हो जाएगा, एनवी का कॉलम और कॉस्ट का कॉलम ये टैली हो जाता है। अब क्या बचा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कभी भी टैली होता नहीं है, तो इंटरेस्ट के टोटल में क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा रहेगा, सेम टोटल यहाँ पे लिखना है, डेबिट का टोटल माइनस करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म। 7200 लिखा ना वहां पे, ये क्या है, ईयर एंड पे 1,20,000, 7,200, 1,08,000, साथ में लिख दिया ना, तो फिर हाँ, अब पहले बैंक लिख दो फिर बैलेंस दिखाओ, एक ही बात है, वो बैलेंस का इंटरेस्ट समझो या पेड कर दिया तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, जाएगा कैसे, जो परचेस वाला है उसमें कम है ना। ठीक है, ये समझा, टॉपिक समझ गया। ये आपका सॉल्यूशन है, 15 मार्क या 20 मार्क, आप लोगों को 10-10 मार्क का छोटे सम्स भी आ सकते हैं, 20 मार्क्स का पैटर्न है ना, 15 मार्क है तो फिर 15 मार्क्स के लिए सम आएगा। क्लियर है, पक्का समझा, डन, हो गया, टॉपिक खत्म। आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।